रिएक्शनरी रिव्यू अंदाज चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं निमिषा आप सबका वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल, आदाब। आप सबको निमिषा का अभिनंदन। आज मैं सेम वही पुराना टॉपिक ही लेके आई हूँ जो अभी यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंडिंग ही समझेंगे जब हर कोई यूट्यूब पे यही बात कर रहा है। कहीं लाइव पे, कहीं किसी पैनल पे चले जाओ, कहीं किसी की वीडियोस आ रही हैं, सब इसी बात पे बात कर रही हैं। यानी बातें क्या हो रही हैं? पति, पत्नी और वो। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी चर्चा कर रही हूँ। अभी का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियो उन्हीं के हैं। मतलब इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं बट यूजर्स उसको नहीं देख रहे हैं। यूजर्स पता नहीं उसमें क्या इंटरेस्ट है, लोगों की फैमिली में झांकने का क्या है। शायद हम भी उन्हीं में से हैं, तभी मुझे भी नजर आई। तो लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि गलत कौन है। सिंपल सी है, पता नहीं मेरे अनुसार तो सिंपल सी है कि एक तरफ विडो है और एक तरफ मैरिड कपल है। जो विडो है उनके पास मतलब यानी उनके हस्बैंड नहीं है, इधर कपल है, वाइफ हस्बैंड दोनों हैं, तो गलती किसकी हुई? वो तो अकेली है, उनके पास ऑप्शन है। बट इधर जो मैरिड है उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो गलती किसकी हुई? गलती जो मैरिड कपल है उसकी हुई ना। तो फिर लोग उसको क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अगर ब्लेम ही करना है तो इनको करो ना, जो अपनी घर गृहस्थी छोड़ के दूसरे की तरफ गए। तो फिर मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, बट यहाँ लोग गलत कर रहे हैं, लोग उनको गालियां दे रहे हैं। एक लेडीज का सोशल मीडिया पे ऐसे परखच्चा उड़ाना अच्छी बात नहीं है। इसी से उस फैमिली की कैरेक्टर का पता चलता है। अगर वो फैमिली पति पत्नी जो है उनकी फैमिली अगर अच्छी होती तो यहाँ तक बात नहीं बढ़ती। हाँ, इतना जरूर पता है मुझे कि वो भी फैमिली अच्छी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। जितना मैं यहाँ यूट्यूब पे देख रही हूँ उससे ही मैं जानना चाहती हूँ। वो तो चुप है, बट ये लोग इतने हल्ला क्यों कर रहे हैं? किन्हीं को ये नहीं पता किसकी गलती क्या है। उसने ये कह दिया, उसके पास प्रूफ है। अरे प्रूफ है तो जाओ, प्रूफ दिखाओ। इनोसेंट फेस रखने वाला इनोसेंट कभी नहीं होता। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही है, बट इतना भी किसी को मत गिराओ कि वो फिर उठ ना पाए। गलती दोनों की बराबर की है। जो सजा उससे मिलना था वो मिल चुका है। अब वो अपनी शांति चाहती है, वो नहीं आना चाहती है। जबरदस्ती उसको मतलब पोक कर करके सब ला रहे हैं। एक शांत होता है इधर तो उनकी फैमिली से दूसरा आ जाता है बोलने के लिए, तीसरा आ जाता है बोलने के लिए। और ये कैसी दोस्ती है भाई, जो दोस्त गलत करे और दोस्त कुछ ना बोले, अपने घर में बैठाए, खिलाए, पिलाए, इंजॉय करे। ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं होती है। उसे गलत और सही का बताओ। ऐसे दोस्त को भी अच्छे नहीं बोलते हैं कि हमने दोस्ती निभाई। ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं होती है। जो गलत करे उसको समाज तक एक्सेप्ट नहीं करता, उसको आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो? ऐसी दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है। सारे ब्लॉगर मिलके सब अपना अपना ही व्यूज बटोर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है सारे व्यूज बटोर रहे हैं। किसी भी पैनल पे चले जाओ, मैं तो पैनल पे ही सुनती हूँ ज़्यादा, वीडियोज इतना देखती नहीं हूँ। पहले तो बिल्कुल ही नहीं देखती थी, अब देखती हूँ। तो मतलब पैनल पे चले जाओ, समझ हो या ना हो, एक को ले लेते हैं और उसको बोलते रहते हैं। अरे पहले सोचो तो, अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते? लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, अजीब अभद्र भाषा का यूज करते हैं, पता नहीं कैसे करते, और बोलते हैं हम तो बड़े बड़े लोग हैं। कैसे अभद्र भाषा, मतलब एकदम अभद्र भाषा का एक्सेप्ट करना नामुमकिन होता है। लेकिन यहाँ पे लोग अजीब अजीब से मतलब एक लेडीज के लिए वर्ड यूज करते हैं।
और एक तरफ बड़ा क्रिएटर है, क्रिएटर तो नहीं कहेंगे, ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग करता है, जो अपनी फैमिली की जो चीज़ें हैं, जो अपने दिनचर्या की चीज़ें हैं, जो अपने अंदर जो कंट्रोवर्सी पैदा करता है अपने घर के अंदर ही, वो चीज़ बेच के पैसा कमाते हैं। ठीक है, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो देखते हैं ना, अगर उनके सामने आपने खाना परोसा है, तो अगर उन लोगों ने उस खाने को खाया है, तो अब खाने में अगर अपच करेगा तो वो तो बोलेंगे ही ना। जब आप कोई चीज़ करने जाते हो तो बोलते हो कि आप लोग क्या कहेंगे, जब कोई कुछ मतलब आप लोग की क्या राय है, तब आप ये पूछते हो, आपकी पूरी फैमिली पूछती है, और जब वो लोग अपना क्वेश्चन रखते हैं तो आप भाग जाते हो, मुंह छुपा लेते हो। और लोग इस तरह में आपको देख के बिहार के लोगों को बुरा भरा मतलब क्या बोले, क्या क्या बोलते हैं पैनल पे आके। ये अच्छी बात नहीं है। लोग पता नहीं क्या है, दूसरे की फैमिली में झांकना बहुत पसंद है, बट अगर दूसरे दिखाते हैं तो जरूर देखेंगे। जब जरूर देखेंगे तो सवाल भी करेंगे, और सवाल का जवाब देना, या तो आप बिल्कुल ही ना आप आते हो, जब शांत हो जाता है तो आप बोलते हो कि बताइए ना हम क्या करें, बताइए ना क्या करें। लोग आते हैं तो लोग नहीं आते, आपकी ही फैमिली से दूसरा निकल के आता है, आपकी ही फैमिली से दूसरा निकल के आता है और वो बोलता है। कंट्रोवर्सी आप पैदा करते हो। अगर दूसरा शांत है तो उसको, दूसरे को कैसे पता है कि उसके पास प्रूफ है? जो हम वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे, हम उसी की बात करेंगे ना। जो पर्सनल से आई है उसकी बात तो नहीं करेंगे ना। तो जो यहाँ से आई है हम उसकी बात करेंगे, जो आप लोगों ने दिया है उसमें उसकी बात करेंगे। अगर हस्बैंड बोलता है कि हम बात नहीं करते हैं, वाइफ बोलती है कि बात करते हैं, मेरे पास प्रूफ है, अगर आपने बोला है प्रूफ है तो प्रूफ ला के दे दो। आपको तो देख के कहीं से नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम है। जिसको प्रॉब्लम होगी ना, चाहे वो 15 साल की लड़की हो और चाहे 50 साल की, सबके लिए एक जैसा ही प्रॉब्लम होता है। और उनको पता होता है कि हस्बैंड अगर ऐसी गलती करता है तो क्या है। आप तो बहुत नासमझ हो। इतनी भी मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब क्या बोलूं मैं। कोई अगर छोटी उम्र की भी लड़की की शादी होती है ना, उसे भी समझ में होता है कि मेरा हस्बैंड क्या करता है। और बड़ी एज की भी जो होती है ना, उनके पास भी यही प्रॉब्लम होता है, और छोटे एज के पास भी यही प्रॉब्लम होता है। आपको इतना भी समझ में नहीं है कि आपका हस्बैंड क्या कर रहा है, पिछले 1 साल से कहानियां बुन रहा है, आपको नहीं पता है। आप चुपचाप ऐसे ही बैठी रह रही हो। किसको मन लगता है? लोग ऑफिस जाना छोड़ देते हैं। आपका तो ये पर्सनल जॉब है, खुद का जॉब है। आप चाहते तो 1 महीना शांत रह सकते थे, बट करना नहीं है। ऐसे ऐसे मतलब स्टाइल मार के आते हो ना आप, कि बिलीव ही नहीं होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो प्लीज सबको बेवकूफ बनाना बंद करें आप लोग। पूरा माहौल खराब कर रखा है। मतलब बिहार के ना, मतलब लोग बिहार को इस नजरों से देखते हैं ना कि क्या बताया। हर पैनल पे कोई ना कोई कुछ कमेंट करके चला जाता है कि बिहारी ऐसे होते हैं। उनको नहीं पता है कि बिहारी कितने सिंपल और सादा रहते हैं और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। हर जगह आप बड़े बड़े पोस्ट पे हर में देखोगे, हर सेक्टर में कोई बिहारी का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन आप लोगों की वजह से बिहारी की बदनामी हो रही है। अब तो समझ जाओ। एक आती है स्टाइल मारते, पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटी है वो, मुंह मटकाते हो, ऐसे करते हो। जिसका हस्बैंड को इतना प्रॉब्लम होगा वो फेस और चेहरा ऐसे करते रहेगा। अब फालतू का बकवास। अरे तुम्हारा पति है, तुम अपने हस्बैंड पे तुम एलिगेशन लगा सकती हो, तुम दूसरे को कैसे बोल सकती हो? वो दूसरी लेडीज है, तुम अपने हस्बैंड को रोकोगी ना, उसको क्यों जाओगी बोलने के लिए? वो तो उसका हस्बैंड तो है नहीं, वो तो फ्री है। और लोग पता नहीं क्या देखते हैं, कैसी रखते हैं। एक को पूरा गिरा दो, एक को उठा दो। देख रहा है कि ये इसका पलड़ा भारी है, इससे हमको फायदा है। मैंने यही देखा है, हर पैनलों पे यही देखा है कि जो कि इससे मुझे फायदा हो रहा है, अरे इससे दोस्ती कर लो। उससे मुझे ये हो रहा है, उसको गिरा दो, वही खराब होगी। अरे क्या खराब होगी? वो कभी कुछ आके बोल रही है, उसको इतना आप बोल रहे हो। हम किसी का साथ नहीं ले रहे हैं। मेरा किसी से न दुश्मनी है न दोस्ती है, बट ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, अच्छा नहीं चल रहा है।
फालतू का पैनल खोल खोल के सारे लोग बकवास किए जा रहे हैं, रात भर चिल्ला रहे हैं, ओनली व्यूज व्यूज व्यूज। कैसे भी व्यूज आ जाए, मतलब एक तो उस फैमिली को शर्म नहीं है, और दूसरी ये पैनल पर बैठ के लोग अपना पता नहीं क्या, कुछ लोग तो सही बोलते हैं, कुछ लोग इतनी बकवास करते हैं, इतनी बकवास करते हैं कि लगता है कि पता नहीं कहाँ के लोग हैं, ये कुछ भी पढ़े लिखे हैं या नहीं। आज मुझे आप बोलें कि इसमें कौन गलत हो सकता है। लोग एक मतलब मैं तो बोलूँगी कि अगर वो कितनी भी बुरी है, कितनी भी बुरी है, तो जितनी बेइज्जती उसकी हुई ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और गाली से भी बड़ा काम उधर से हुई है। अब ये सब आप लोग बंद करो, बहुत हुआ इल्ज़ाम लगाना, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ शांत हो जाओ। ये अच्छी बात नहीं है। इतना गिरा के पैसे कमाना, वो पैसा भी काम नहीं आता, वो आपको पता चलेगा आगे। और गलत चीज़ों से पैसा कमाया होता है ना, तो वो बिल्कुल ही काम नहीं आता है। और सारे ब्लॉगर तो एक है, सब अपने अपने व्यूज़ बना रहे हैं। मैंने तो यही देखा है, कंट्रोवर्सी कर करके व्यूज़ बना रहे हैं। जब आओ तो लड़कियों को पंगा करो, किसी की फैमिली का। अरे किसी की फैमिली में हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो कोई ननद को कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, तो ये क्या प्रॉब्लम हुई भाई? ये क्या पॉइंट हुआ किसी को बेइज्जती करने का? किसी का हस्बैंड से प्रॉब्लम है तो वो भी पॉइंट आ गया। तो इसमें तुम कहां से आते हो? अपनी तो रख दी और दूसरों को बर्बाद कर रहे हो। ये कोई बात थोड़ी होता है। ये तो हर दूसरे तीसरे घर में सब एक दूसरे की चुगली करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज रुक जाओ, अब रुक जाओ। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।